हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मिसक्लेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं चैप्टर 6 की। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, यूजिंग डिफरेंशिएशन फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, थोड़े से डिफरेंट है ये अप्रोक्स वाले से, लेकिन वही रूल लगेगा। तो 17/81 की पावर 1/4, 81 की पावर 1/4 और 17 की 1/4 अलग अलग लिख लेंगे। 81 हमें पता है कि 3 की 4 होता है, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तब 81 आता है। तो हम क्या कर सकते हैं, 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई है ये 1/4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये 17 1/4/3 बन जाएगा। तो 17 1/4 हम एक्सरसाइज 6.4 के अकॉर्डिंग कर लेंगे, और फिर बाद में जब ये जो भी आ जाएगा इसका आंसर उसके बाय में 3 कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल आपने किया हुआ है। इसको जो है हम fx ले लेते हैं, fx या y क्या लेंगे हम इसको y बोलें या fx बोलें, ये हमने ले लिया x की पावर 1/4। ठीक है, जिसमें से x क्या लेंगे हम 16, क्योंकि 17 जो है 16 + 1 है। ठीक है, और 16 का हमें पता होता है, 16 की 1/4 हमें पता है। 16 की 1/4 क्या होगी, क्योंकि 2 की 4 है, ये क्या होगी 2 होगी। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको 16 + 1 ले लिया है, यानी fx + डेल्टा x क्या लिया है हमने 17 की 1/4। ठीक है, x + डेल्टा x लिया 17 की 1/4, 17 और f ऑफ जो ले लेंगे इसका तो बन जाएगा 17 की 1/4। ठीक है, डेल वाई का रूल यूज़ करेंगे जो होता है fx + डेल x - fx। ठीक है, और डेल वाई का एक रूल dy/dx × डेल x। y x की 1/4 है, dy/dx चाहिए, तो dy/dx क्या हो जाएगा 1/4 x की -3/4। अब ये वैल्यू जो है इसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट कर दी, डेल x की वैल्यू 1 पुट कर दी, इसको नीचे ले जाएंगे और x की जगह हम रख देंगे 16, x की जगह रख देंगे 16, 16 की 3/4 है। ठीक है, 16 का मतलब है 2 की 4, 4 से 4 कैंसिल, 2 की 3 यानी 8, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, डेल वाई आ गया है 1/32। अगर ये सभी वैल्यू हम इसमें पुट कर दें, डेल वाई की वैल्यू 1/32, fx + डेल्टा x क्या है 17 की 1/4 है, माइनस fx है x की पावर 1/4। ठीक है, तो 17 की 1/4 कैसे निकलेगा, ये 1/32 प्लस हो जाएगा इधर जाके, x क्या है 16 है, x है 16, तो 16 हम पुट करेंगे, 16 की 1/4 ये 2 की 4 होता है, तो यहाँ भी सोल्व किया था हमने, 16 की 1/4 क्या आ जाता है 2, तो ये बन गया 2। एल्शियम ले लेंगे 32, 1 + 64, 65/32, 65 को 32 से जब डिवाइड करेंगे तो 2.03125 आ गया, तो 17 की 1/4 आ गया। हमें निकालना है 17 की 1/4/3, तो 3 से इसको डिवाइड करके अप्रोक्सीमेट वैल्यू ईजिली आ जाएगी। B के अंदर 33 की -1/5 है, तो अगर हम इसको नीचे ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगी, और इसको हम सोल्व कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट से। ठीक है, इसमें हम क्या ले लेंगे, ये 33 की 1/5 हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम x + डेल्टा x ले लेते हैं ना। ठीक है, x + डेल्टा x लेंगे तो x हम 32 ले लेते हैं, x 32 + 1, यानी ये 32 लिया है और डेल x क्या लिया है 1, x 32 डेल x 1 लिया है। ठीक है, और y क्या हो जाएगा, y होगा x की पावर 1/5, इसको आप fx भी लिख सकते हो। fx + डेल x अगर हम निकाल लें, ये क्या होगा 33 की 1/5। ठीक है, और इसका रूल क्या होता है fx + डेल y, यही होता है। ठीक है, अब ये fx की जगह हम क्या रखेंगे, x की 1/5, डेल y हम सोल्व करेंगे। ठीक है, x की वैल्यू है 32 की 1/5, इसको हम क्या लिख सकते हैं 32 को 2 की 5/1/5 है, 5 से 5 कैंसिल, तो 2 + डेल y बन जाएगा। अब 33 इसको इसकी जगह हम लिख देते हैं 33 की 1/5। ठीक है, और ये आ गया 2 + डेल y। डेल y कैसे निकालते हैं, dy/dx × डेल x निकालते हैं, dy/dx क्या निकलेगा
1/5 एक्स की -4/5 और डेल एक्स है 1। ये नीचे लेके जाएंगे तो 32 की 4/5, 32 क्या होता है 32 2 की 5 है, 35 है 2 की 5 इंटू 4/5 है, 5 से 5 कैंसिल, 2 की 4 क्या आ जाएगा 16, ये आ गया 1/80। अब ये वैल्यू बस आपने यहाँ पुट कर देनी है, यहाँ पुट कर देंगे 1/80, एल्शियम ले लेंगे 80, 82 सा 160 + 1 160 1/80 और 1/33 हमें निकालना था। तो 1/33 1/5 क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 80/161, 80/161। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, शो करना है फंक्शन को। इस फंक्शन को हमें क्या शो करना है कि इसकी ये मैक्सिमम है एट x = e। तो कोई भी फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले उसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ये क्योंकि u/v है तो इसका बन जाएगा v² v u डेरिवेटिव माइनस u v डेरिवेटिव। तो v² यानी x², x एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1/x माइनस log x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। x से x कैंसिल हो रहा है, 1 माइनस log x/x²। मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे। इसको अगर हमने 0 के इक्वल रखा इसका मतलब है 1 माइनस log x क्या हो जाएगा, x² को 0 से करेंगे 0, 1 = log x। 1 कब होता है log पे, log ऑफ e 1 होता है ना, 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं log ऑफ e, log ऑफ e = log ऑफ x। तो e = x, x की वैल्यू क्या आ गई है, e आ गई है, x = e आ गई है। अब हमें इसको मैक्सिमम भी शो करना है। x e आ गया है, fx 1 माइनस log x/x² है, तो हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे, fx का सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। वो बन जाएगा x² का स्क्वायर करेंगे x की 4, x² एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का 0 माइनस log x का करेंगे 1/x माइनस 1 माइनस log x लिखा, x² का डेरिवेटिव 2x। अब x से एक पावर कैंसिल यानी ये बन गया है -x माइनस 2x, 1 माइनस log x/x की 4। हम क्या देख रहे हैं इसमें -x कॉमन आ रहा है, -x कॉमन लिया तो ये बनेगा 1 + 2 1 माइनस log x/x की 4। x से ये कैंसिल करेंगे एक पावर तो x की 3 बनेगा, ठीक है। इसको माइनस भी सोल्व कर लेते हैं, -1 माइनस हमने अभी बाहर रखा है, अभी तो ये 1 + 2 को 1 से कर लेते हैं, 2 को 1 से किया 2 माइनस 2 log x। इसको सोल्व करेंगे क्या बन जाएगा 3 माइनस 2 log x और माइनस भी यूज़ कर रहे हैं तो -3 + 2 log x, ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे। और अब देखते हैं इसको हम e पे देखेंगे, इसको अगर हम e पे देखें तो -3 + 2 log e, log e क्या बन जाएगा 1, यानी -3 + 2 बाय यहाँ e की 3 बन गया। ये क्या बन रहा है नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है मैक्सिमम है, तो ये हमें शो करना था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 में द 2 इक्वल साइड ऑफ एन आइसोलेस ट्रायंगल, एक आइसोलेस ट्रायंगल है यानी समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोलेस ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं, विद फिक्स्ड बेस b, उसका जो बेस है b है, ये जो बेस है ये b है, आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो उसका बेस ये जो है मतलब ये जो इसके इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोलेस ट्रायंगल विद फिक्स्ड बेस जो है ये डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो यानी ये जो इक्वल साइड्स हैं यानी dx/dt डिक्रीज कर रही हैं, -3 हो जाएगा, डिक्रीज कर रही हैं तो -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द एरिया, इसका जो एरिया है कितना फास्ट डिक्रीज करेगा व्हेन द 2 इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस, व्हेन द 2 इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस, तब इसका एरिया कितना डिक्रीज होगा ये हमने बताना है, ठीक है, कितनी फास्ट इसका एरिया डिक्रीज होगा। तो लेट x, अगर हम मान लें कि जो ये जो इक्वल साइड्स हैं वो x हैं और फिक्स बेस हमें b गिवन है, यानी AB और AC क्या है x है। अब क्योंकि हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल का, एरिया क्या होता है ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट,
ये होता है बेस, हमें पता है b है, हाइट हम निकाल लेंगे, al हमने निकालना है, ठीक है। पाइथागोरस से हम निकाल सकते हैं al, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है कि al का स्क्वायर प्लस bl स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ab स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। तो al स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये माइनस कर देंगे, ab स्क्वायर माइनस bl स्क्वायर और उस पर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो al ये आ जाएगा, ab क्या है, x है, x स्क्वायर माइनस bl b/2 का स्क्वायर है, तो ये आ गया है, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है b, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC a इक्वल टू 1/2 BC इंटू AL है, BC B है और AL हमने ये निकालना है। हमें dx/dt इतना गिवन है, ये भी हमने नोट कर लिया है। dA/dt हम निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका जो एरिया है वो कितना डिक्रीज करेगा, तो इसलिए हमें इसका क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं कि कितना चेंज आ रहा है उसके एरिया में, तो इसलिए हम डेरिवेटिव निकालते हैं इसका, ठीक है। b/2 कांस्टेंट है इसमें, तो हमने वो बाहर लिख लिया है, ठीक है, फिक्स है यानी कांस्टेंट है, b हमें कांस्टेंट दिया हुआ है। अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये रूट ऑफ जो भी है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 है, तो ये बन जाएगा 1/2 रूट में एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4। फिर जो अंदर है इसका डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 2x, इसका तो 0, तो 2x डेरिवेटिव। फिर x की रिस्पेक्ट में नहीं आएगा क्योंकि t की रिस्पेक्ट में है, तो साथ में dx/dt भी आएगा, ठीक है। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो ये बन जाएगा b/2, x आगे लिख लेते हैं, x/2 1, इसका एलसीएम लेंगे तो ये 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, dx/dt की वैल्यू -3 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा -3bx, ये 2 और ये जो 4 है, रूट 4 है, तो ये रूट से बाहर आके 2 बन जाएगा और ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, ठीक है। व्हेन x इक्वल टू बेस, इन्होंने कहा है जब क्या होगा, हमने कब बताना है, व्हेन टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू इट्स बेस, तब हमने उसका एरिया बताना है कि कितनी फास्ट डिक्रीज हो रहा है। इसलिए हम क्या लेंगे, x को b के इक्वल ले लेंगे कि जो इक्वल साइड्स हैं वो बेस के इक्वल हैं, तब हमें बताना है। तो x इक्वल टू b लेंगे, x की जगह रखा b, तो ये बन गया b स्क्वायर, यहाँ बन गया 4b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो -3b स्क्वायर बाय रूट 3b स्क्वायर, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये रूट 3b बन जाएगा, तो b से इसकी पावर कैंसिल हो गई, b आ गया, 3/√3 क्या होता है, √3 होता है ना, तो इसको लिख लेंगे -√3b। तो यानी कि डिक्रीज हो रहा है एट कितनी रेट पे, माइनस डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम नेगेटिव नहीं लिखेंगे इसके साथ, ठीक है। तो एरिया जो है डिक्रीज हो रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x एट पॉइंट 1 2, ठीक है। 1 2 पॉइंट पे कर्व दिया हुआ है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, स्लोप क्या होता है, dy/dx। स्लोप क्या होता है, dy/dx। हमें कर्व दी हुई है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, 2y dy/dx इक्वल टू 4 आ रहा है, dy/dx क्या आ जाएगा 4/2y, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल, तो 2/y आ गया। हमें पॉइंट क्या दिए हुए हैं 1 2, तो dy/dx क्या आ जाएगा 2, y का पॉइंट क्या है 2 है, तो dy/dx आ गया है 1। अब क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, dy/dx तो क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है ना, ठीक है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है 1/- स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो 1/स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है 1, तो क्या हो जाएगा, वैसे भी इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल हमने निकाल लिया, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। बस अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लो। क्या होती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y - y1 जो भी स्लोप है और x - x1, तो y - y1 2 है, स्लोप निकल आया -1, x - 1। इसको सोल्व कर लेंगे, -x + 1
माइनस एक्स इधर जाके प्लस एक्स हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, x प्लस वाई -3 आ जाएगी जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये आ जाएगा इसका आंसर।